दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि अपने आर्ट से लोगों को हैरान कर देते हैं। और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत और हैरानकुन जगहें और चीज़ें मौजूद हैं कि जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही अनोखी और हैरानकुन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जो आप पहली बार देखोगे। सूप बबल्स। दोस्तों, यूरोप कंट्रीज में काफ़ी ठंड होती है, लेकिन इतनी ठंड में भी अगर आप इंटरटेनमेंट से भरा नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जहां सारा साल कड़ाके की ठंड पड़ती है और इसी आइलैंड पर आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये कोई नक्शा नहीं, बल्कि इतनी ठंड की वजह से आम बबल बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ का टेम्परेचर -6 डिग्री पर आ जाता है तो लोग ऐसे बबल्स बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी बबल्स बनाना आते हैं तो आप भी सूप बबल बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड में बबल्स बर्फ़ में तब्दील होते हैं और बर्फ़ से पूरी तरह से ढकने के बाद ये खुद ब खुद ही फट जाते हैं, क्योंकि बबल्स की लेयर बहुत ही बारीक होती है। कहा जाता है कि थोड़ी ही धूप में इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे -6 डिग्री पर तो इंसान भी बर्फ़ बन जाए, ये तो बस बबल्स ही हैं। दोस्तों, हद से ज़्यादा गर्मी किसी को भी पसंद नहीं होती, जैसे कि आजकल चल रही है। फिर चाहे इंसान समंदर के बीच पर ही क्यों ना बैठा हो, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, परिंदे और दरख्त भी मुरझा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक नहीं बल्कि रियल कार है जो कि गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो गई, क्योंकि ये भी अगर लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाए तो पिघलना शुरू हो जाती है। और कई बार तो ये पूरी तरह से पिघलने लगती है और फिर पिघलते पिघलते वहीं जम जाती है, जो कि वाकई में अजीब है और यकीन करना भी मुश्किल। दोस्तों, अगर आप म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं तो आपको पता होगा कि म्यूजिशियंस का एक साथ इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल काम है, जहां तालमेल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली के एक म्यूजिशियन ने अपने कंसर्ट में एक शो के लिए 500 से ज़्यादा म्यूजिशियंस को एक साथ बुलाया और इस तरह 200 से ज़्यादा ड्रमर्स, 300 से ज़्यादा गिटारिस्ट थे जिन्होंने एक साथ इन्हें बजाया, मगर तालमेल भी ख़राब नहीं हुआ। यहाँ तक कि वायलिन पर भी 50 म्यूजिशियंस थे, जो कि वाकई में हैरानकुन था। ऐसा कंसर्ट उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही किसी ने सोचा होगा, मगर ये कंसर्ट बहुत ही सुपरहिट रहा और लोगों ने इतना पसंद किया कि आज भी महीने में एक बार तो ये कंसर्ट हो ही जाता है और बड़ी तादाद में लोग इस म्यूजिकल नाइट में हिस्सा लेते हैं। मगर म्यूजिशियंस का इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए टाइमिंग मैच करना वाकई में मुश्किल काम है। क्या आपको भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पैसा एक जगह पर रुकता नहीं बल्कि ऐसे ही घूमता रहता है और इसीलिए हर नोट कभी ना कभी ज़रूर फट जाता है। फिर उसे टेप के साथ जोड़कर घुमाया जाता है, लेकिन फिर आखिरकार उसकी भी मौत आ जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा फटे हुए नोटों का क्या किया जाता है? तो ऐसे नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें कंपोज बनाने के लिए खुली जगहों पर फेंक दिया जाता है, जहां पर ऐसे नोटों के ढेर लगे होते हैं। मतलब जिन नोटों की आज हमारे नज़दीक इतनी ज़्यादा वैल्यू है, वो एक दिन सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर है ना ये हैरानकुन बात। कार वेंडिंग। दोस्तों, यूरोप कंट्रीज़ में बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी वेंडिंग मशीन्स होती हैं कि जिनसे वो टॉयज जीत सकें। उन मशीनों को टॉय वेंडिंग मशीन कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कार वेंडिंग मशीन देखी है? जी हाँ दोस्तों, कार वेंडिंग मशीन। लेकिन इसमें आप कोई कार जीतते नहीं हैं, बल्कि आपको ऑनलाइन बाय करनी पड़ती है और फिर इस कार वेंडिंग मशीन में एक टोकन डालकर आपकी कार इस बड़ी वेंडिंग मशीन से बाहर आ जाती है। ये भी पूरी तरह से ग्लास से बनी हुई है, जिसमें से आपको अपनी कार बाहर से ही नजर आ जाती है। कार ऑटोमेटिकली एक प्लेटफॉर्म पर आती है और फिर यह एक डिलीवरी बेस से नीचे बाहर आ जाती है। और यही नहीं बल्कि कंपनी आपको इस प्रोसेस का पूरा वीडियो क्लिप भी देती है कि कैसे आपकी कार इस वेंडिंग मशीन से बाहर निकली, और इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर डालकर किसी को भी हैरान कर सकते हो।
दोस्तों क्या आपने बर्फ से बना शहर देखा है? अगर नहीं देखा तो हमारे साथ चलिए चाइना में। यहाँ दी हार्बर इंटरनेशनल स्नो फेस्टिवल में अलग अलग तरह की चीज़ों के आइस स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह आइस एंड स्नो वर्ल्ड है। ये टाउन पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है, जिसके लिए 6 मिलियन क्यूबिक बर्फ का इस्तेमाल किया गया, जो कि 8 मील स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा कैसल भी मौजूद है। रात के वक्त तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ लाइटिंग से जगमगा रही होती है और ऐसा ही लगता है कि जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गए हों। दोस्तों अब ज़रा इन मूर्तियों को देखिए जो कि पत्थर से बनी। अरे ये क्या? क्यों दोस्तों चौंक गए ना? ये कोई ऐसे वैसे स्कल्पचर नहीं, बल्कि बहुत ही ख़ास और अनोखे स्कल्पचर हैं और यकीनन आपने आज से पहले ऐसे स्कल्पचर कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये किसी ख़ास पत्थर से नहीं बल्कि एक ख़ास किस्म के कागज़ से बनाई गई हैं। ब्राज़ील के आर्टिस्ट इस तरह के स्टैचूज़ बनाने में काफ़ी फेमस हैं, जिनकी महारत का कोई जवाब नहीं। और पेपर से बनी हुई इन स्कल्पचर्स को आप किसी भी साइड पर मोड़ सकते हो। इस आर्ट को सबसे पहले क्यूबा में रहने वाले मार्टिन ने शुरू किया, जिनका काम वाकई में तारीफ के लायक था और लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। इस वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई और अब तो सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं बल्कि शूज़, टीन पैक्स और लेस के पैकेट्स के अलावा बहुत सी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपने पहली बार देखी होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।